दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन वुड के एक और नए और वीर रस से भरे हुए वीडियो में। बात उस समय है कि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना राजा परमार्दिदेव के राज्य पर हमला करती है और राजा परमार्दिदेव के सेनापति महापराक्रमी महावीर आल्हा पृथ्वीराज चौहान को कैसे जीवन दान देते हैं। पृथ्वीराज चौहान और चंदेलों के बीच पहले से ही राजनीतिक टकराव था। जब पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई की तो चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनापति अल्हा और ऊदल ने मोर्चा संभाल लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना राजा परमार्दिदेव के राज्य पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। सेना इतनी बड़ी थी कि जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक केवल हाथी, घोड़ा, ऊंट और सैनिकों के दल ही नजर आते थे। यह देखकर ऊदल अपने भाई आल्हा से बोले, भैया, आज इनमें से एक भी महोबा की धरती से बचकर नहीं जाएगा। जैसे महाबली भीम ने कौरवों की सेना का संहार किया था, वैसे ही आज मैं ऊदल पृथ्वीराज की सेना को मिट्टी में मिला दूंगा। ऊदल ने पहली ही झड़प में इतना जोरदार हमला किया कि पृथ्वीराज की सेना में उथल पुथल मच गई। पृथ्वीराज खेत में भागे भागे पीठ दिखाए और भोजे भजन लगी दिल्ली की जन लगे बहुबिया ज्वाले। ऊदल की उग्रता और पराक्रम से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान काल भैरव असुरों का नाश कर रहे हों। उनका पूरा शरीर दुश्मनों के रक्त से सराबोर था। आज ऊदल को रोकना असंभव सा मालूम पड़ रहा था। दूसरी तरफ आल्हा भी अपनी भुजाओं की ताकत से महाप्रलयंकरकारी युद्ध कर रहे थे। तभी आल्हा को खबर मिली कि उनके प्रिय भाई ऊदल को छल से मार दिया गया है। पहले आल्हा को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब यह सत्य सिद्ध हुआ, एक क्षण के लिए कप गया। आला उस हाथी के हौदे में बिलख पड़े। ये वो शूरवीर है जिसका बड़े से बड़े युद्ध में, बड़ी से बड़ी परिस्थिति में कभी मन नहीं कपा, लेकिन आज अपने भाई ऊदल की वीरगति सुनकर ये आला भी बिलख रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। अब भाई ही नहीं रहा तो इस युद्ध का क्या औचित्य। तो आल्हा बहुत दुखी हुए। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पृथ्वीराज, अभी तो मैं सिर्फ खेल रहा था, अब तुम आल्हा का पराक्रम देखो। आल्हा की आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। खबर पाई जब बनु ऊदल की, आला बने क्रोध अवतार और जबलों काटे न शीस पिथौरा, तबलों धरी न मयान तलवार। यहाँ पर आकाश को बुझाते हुए आला ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं जब तक पिथौरा के शीस को नहीं काट देता, गर्दन को उसके धड़ से अलग नहीं कर देता, तब तक मैं ऊदल का अंतिम दर्शन नहीं करूंगा। 18 दिन चले इस भीषण युद्ध में 3 लाख की सेना थी और अंत में केवल 3 लोग जिंदा बचे। एक पृथ्वीराज चौहान, दूसरे उनके मित्र चंदा भाट, जिन्हें चंद्र बरदाई के नाम से जानते हैं, और तीसरे वीर आल्हा। ऊदल की मृत्यु से आल्हा समझ गए कि इस धरती से जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी का दिया हुआ बिजरिया नामक दिव्यास्त्र हाथ में लेकर पृथ्वीराज को मारने चल पड़े। आल्हा को आता देखकर पृथ्वीराज के सेनापति चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, राजा, आल्हा के समान इस धरती पर कोई दूसरा वीर नहीं है। यदि जिंदा रहना चाहते हो तो आल्हा के सामने हथियार मत उठाना। पृथ्वीराज ने आल्हा के सामने हाथ जोड़ लिए। आल्हा ने पृथ्वीराज को मारने के बजाय उन्हें जीवन दान दिया और कहा, एक सच्चा योद्धा अपने शत्रु को सम्मान देता है। ये बड़े बलिदान होने वाले जिनकी मार नहीं लगाए, देखकर मारे जीवन आए, देखकर प्रभु आए। महोबा वीरों की धरती है। हम केवल अपनी भूमि की रक्षा कर रहे थे। पृथ्वीराज यह देखकर चौंक गए कि आल्हा युद्ध में जितना प्रचंड था उतना ही दयालु था। उन्होंने महोबा छोड़ दिया और अपने राज्य लौट गए। इस जीत के बाद आल्हा की वीरता के चर्चे पूरे भारत में होने लगे। लेकिन ऊदल की मृत्यु से दुखी होकर आल्हा ने युद्ध छोड़कर संन्यास ले लिया। उनकी गाथा आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती है। तो ये थी महान योद्धा आल्हा और ऊदल की वीरता की एक छोटी सी कहानी। ऐसी और मजेदार और इतिहास से जुड़ी पराक्रम की कहानियां जानने के लिए फॉलो करें। मैं हिमांशु तिवारी सनातन वुड से विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।